हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। मैंने अब तक आप लोगों को 16 लेक्चर्स दे दिया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आपको याद होगा। उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। तो आज हम लोगों का ये जो लेक्चर है, ये जो हमारे पास बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं राइट इस वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर 17 के लिए तो क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और देखिए, हर लेक्चर की शुरुआत में मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो डिसिप्लिन्ड होकर के देखिए, है ना। टेबल चेयर पे बैठिए, एकांत में बैठिए, आइसोलेशन में बैठिए, ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन 7 तक लगा चुके थे राइट। जो क्वेश्चन इसमें से मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा उस क्वेश्चन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसी पे बात करेंगे। आइए तो 8th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है कि फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड द स्विच, अ कॉपर रिंग इज प्लेस्ड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, द एक्सिस ऑफ द रिंग बीइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एज द स्विच इज क्लोज्ड, द रिंग विल। आपके सामने यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि एक सोलेनॉइड है आपके पास में। कौन है? सोलेनॉइड है। ऑलराइट, ये रहा सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का जो एक्सिस है उसी के सीध में एक कॉइल रखा हुआ है। मतलब जो इसका एक्सिस है और उसका एक्सिस दोनों का सेम। कहता हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो बताइए, और ये रखा किस पे? ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। ठीक है, किस पे रखा है? ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इस कॉइल का क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। मैंने आप लोग को लेंज लॉ के बारे में बताया था। जिस वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी वजह का अपोज करता है। देखिए, जैसे ही इसमें करंट जाएगी, जैसे भी जाए करंट मुझे नहीं पता, जैसे भी आप मान लो, आपकी मर्जी है, मैं ये लो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और स्विच ऑन करने के फौरन बाद देखिए आपके सामने ये पूरा बना हुआ है सर्किट यहाँ पर, है ना। स्विच ऑन करने के फौरन बाद डीसी करंट फ्लो करनी है, डीसी करंट फ्लो करनी है। और जब डीसी फ्लो करेगी भाई और बहनों, तो क्या होगा? करंट बढ़ेगी शुरुआत में। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसकी जो वाइंडिंग है कुछ इस तरीके से की हुई है कि थोड़ी देर के लिए ये साउथ पोल बनता है और ये नॉर्थ पोल बनता है, थोड़ी देर के लिए, है ना, अपने बहस के लिए। आप इसको नॉर्थ पोल मान सकते हो, मर्जी है आपकी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं बनेगी, बी, राइट। और चूंकि मैंने इसको तो दूर बनाया है, लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड इससे भी लिंक होगी ना, है कि नहीं? सोच के देखिए। तो ये सोलेनॉइड है और इसके पास ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी। भाई यही फ्लक्स इससे लिंक हो जाएगा कि नहीं होगा? सोचिए, ये फ्लक्स इससे लिंक, ये इतना दूर नहीं रखा है, मैंने बना जरूर दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन दूर थोड़ी रखा है, करीब रखा हुआ है। तो क्या होगा? बी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करोगे, डीसी है, करंट थोड़ा बढ़ेगी। तो बी की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी भाइयों बहनों, इसमें जो करंट आएगी इस बी को घटाने वाली आएगी। ये क्या करेगी? ये चाहेगी कि इसके अपोजिट में बी पैदा करे। ये कॉइल का बी इधर आएगा, ये बी सोलेनॉइड का है जो कि बढ़ रहा होगा, इसके अंदर करंट ऐसे आएगी कि इस बी को कम करे। तो इस बी को कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट पैदा करेगा। अगर सोचिए अपोजिट पैदा करेगा, अगर आप यहां से बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो, सोचिए यहां कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड उधर कैसे आएगी? जब ऐसे आए करंट, देखो ऐसे आने का मतलब अगर इधर से देख रहे होगे तो कैसा जाएगा? क्लॉकवाइज, यानी करंट यूं आएगी क्लॉकवाइज। इधर से आप देख रहे होगे तो क्लॉकवाइज करंट जाएगी, और इधर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर इधर से क्लॉकवाइज दिखेगा तो इधर से कौन सा पोल हुआ? साउथ, और इधर से कौन सा हुआ? नॉर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये साउथ पोल है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसको घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और उधर अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि करंट इधर से देखने पे क्लॉकवाइज जा रही होगी,
और भाई और बहनों अगर करंट क्लॉकवाइज होगी तो इसका मतलब इधर से ये साउथ पोल बन जाएगा। तो ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो साउथ पोल और साउथ पोल में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, इन दोनों में रिपेल कर जाएगी। तो ये जो कॉइल होगा इसमें रिपल्शन हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल बातें मैंने आपको बताई है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, मूव अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड। ठीक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है जो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ का क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूं। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं तो आप समझ जाइएगा वो मोशनल इंड्यूस ईएमएफ का ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। ये बीच के सारे क्वेश्चन मोशनल इंड्यूस ईएमएफ के। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, जब मोशनल इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा दूंगा तो कराऊंगा। यहां कहता है कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल रेजिस्टेंस आर मूव्स इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन b इज कांस्टेंट टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर इज एवरीवेयर द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। देखो भैया यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि सेम है और इनवर्ट दिख रहा है आपको। इस कॉइल को इससे मूव कराया जा रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं खींचा जा रहा है, इसी के अंदर मूव कराया जा रहा है। जब ये कॉइल इसी के अंदर मूव कर रहा होगा भाई और बहनों, जरा सोच करके देखिए, अगर ये कॉइल इसी के अंदर मूव कर रहा होगा तो क्या बी बदल रहा होगा, नहीं। क्या एरिया बदल रहा होगा, नहीं। क्या थीटा बदल रहा है, नहीं। क्या नंबर ऑफ टर्न बदल रहा है, नहीं। तो कुछ भी नहीं बदल रहा है। क्यों, अरे भाई हर जगह मैग्नेटिक एवरीवेयर लिखा हुआ है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है तो ना बी बदल रहा ना ए बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा। जब कुछ नहीं बदल रहा है तो काहे का फ्लक्स चेंज, और जब फ्लक्स चेंज नहीं है तो काहे का ईएमएफ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, 0 आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। A large circular ring of radius A, area A is held perpendicular to a uniform magnetic field of induction B. A small cut is made in the ring. Galvanometer is connected across the end such that total resistance of circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flown through the galvanometer. बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता भैया एक कॉइल है, इस कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जस्ट लाइक दिस, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक, कहता है इसमें एक छोटा सा कट लगाया गया, कहीं पर लगा लो कट, यहीं लगा लो, और कट लगा करके यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया। अरे इतना बड़ा कट नहीं होगा जितना मैंने दिखा दिया। कहता है इसका एरिया ए है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। एक बात समझिए, अगर ऐसा है भाई और बहनों तो इसका मतलब फ्लक्स लिंक है कि नहीं, अभी फ्लक्स लिंक्ड है। कितना लिंक्ड है, बी ए कॉस टू 0 हो जाएगा। क्यों, बी और परपेंड, भाई अगर प्लेन पैरेलल प्लेन जो होता है कॉइल का वो परपेंडिकुलर हो गया तो बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री ले लोगे ना, देखो इनवर्ड होगा। अरे इसका एरिया वेक्टर इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो या तो ऐसे लोगे या तो इनवर्ड लोगे, इनवर्ड ले लो, मैक्सिमम फ्लक्स लेंगे हम। प्लस माइनस फ्लक्स आने का मतलब अंदर या बाहर होना, और कोई मतलब नहीं है ज्यादा। क्लियर हो गया, बी ए। चलो शुरुआत में बी ए था। कहता है अचानक से ये जो एरिया था भाई और बहनों वो स्क्वीज कर गया। क्या कर गया, स्क्वीज टू 0। स्क्वीज टू 0 का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्क्वीज टू 0? स्क्वीज करने का मतलब, स्क्वीज करने क्या मतलब होता है, स्क्वीज करने का मतलब उसको मतलब निचोड़ दिया गया, समेट दिया गया, ऐसा समझ लीजिए। स्क्वीज करके हमने उसको बना दिया उस कॉइल को यूं 0, मतलब कोई एरिया ही नहीं रहा, खाली वो गैल्वानोमीटर रह गया है और इसका कॉइल का जो है इसको स्क्वीजिंग कर दी है, तो मान लो ये एरिया क्या हो गया है 0। अरे ये स्क्वीजिंग कर दी तो एरिया क्या हो गया अब 0। तो फ्लक्स लिंक अब कितना आया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि एरिया 0 हो गया, एरिया चेंज कर दिया हमने। ठीक, आपसे पूछ रहा है इस गैल्वानोमीटर से कितना चार्ज गुजरेगा। अरे भैया जब एरिया चेंज हुआ है, यहां पर चेंज इन एरिया आया है कि नहीं आया है, चेंज इन एरिया की वजह से चेंज इन फ्लक्स आएगा। शुरुआत में बी ए फ्लक्स था, बाद में 0 आ गया। आपसे पूछ रहा है चार्ज कितना आएगा, आपको फैराडे के नियम में इंड्यूस चार्ज की वैल्यू हमने निकलवाई है, क्या, चेंज इन फ्लक्स बाय मेश का रेजिस्टेंस। तो पहले बी ए था फिर 0 हो गया,
तो चेंज इन फ्लक्स तो बी ए ही आया ना बाई में आर। अरे पहले फ्लक्स कितना था देखो, बी ए था, फिर बाद में कितना हो गया 0, तो चेंज इन फ्लक्स इज बी ए बाई में आर। ठीक, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चाहे वो कर लीजिए, मर्जी आपकी है, मैंने आपको ये बता दिया। तो ए बी बाई आर या बी ए बाई आर, वॉट एवर, जो भी आप चाहो कर लो। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू, जो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूं। आइए 16 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो कॉइल है पी और, हालांकि एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा चुका हूं, पी और क्यू है जिसको कोएक्सियली रखा गया है। जब स्विच एस को हम क्लोज करते हैं तो हमको इसमें क्लॉकवाइज करंट दिखाई देती है। कैसी? क्लॉकवाइज करंट। आईपी फ्लोज एज सीन बाई ई, इसके द्वारा। एंड इंड्यूस करंट इज IQ1। इसमें जो करंट इंड्यूस होती है उस वक्त IQ1 होती है। स्विच को थोड़ी देर तक बंद रखा जाता, मतलब क्लोज रखा जाता। क्लोज रखने का मतलब स्विच ऑन रखा जाता है ना, स्विच क्लोज करने का मतलब स्विच ऑन हो गया। स्विच, ये स्विच नहीं है, ये वो जो आपने लोग देखे होंगे लैब में, अगर कभी जिंदगी में मौका मिला होगा जाने का, की वाला है ना। तो अगर हम स्विच क्लोज कर देते हैं लंबे समय तक, उसके बाद हम स्विच एस को ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब करंट सर्किट ब्रेक कर देते हैं, तो IQ2 करंट जाती है। देन IQ1 और IQ2 के डायरेक्शन के बारे में बताना। अगर हम ई से देखें, समझो पहले कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट IP। ठीक, ऑलराइट, चलो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर मैं करा दे रहा हूं। देखो, अब मैं इतना झमेला नहीं बना रहा हूं। ये कॉइल है P, ठीक, और इसके कोएक्सियली एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है। ये क्यों? ठीक, समझिए। और आपकी जो आंखें हैं वो यहां है, समझिएगा। अब यहां पर स्विच वगैरह मैंने नहीं बनाया है, क्वेश्चन वाले ने पूरा स्विच आपके सामने बनाया है। कहता हम स्विच जब क्लोज करते हैं तो करंट जाती है क्लॉकवाइज। सुनिएगा, जब यहां पर सेल लगाए होंगे, है ना, सेल सब झंझट सब लगाए होंगे यहां पर, है ना, तो क्लॉकवाइज करंट जा रही है। इधर से देखने पे क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रही है। क्लॉकवाइज जाने का मतलब इधर से ये साउथ पोल है और इधर से ये नॉर्थ पोल है। समझने की कोशिश करिएगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा भाई और बहनों, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा कर रहा होगा? यूं, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, समझ आएगी नहीं? अब ये जो फ्लक्स है ये इससे भी लिंक्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? जब शुरुआत में आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये B बढ़ेगा, पहले ये B बढ़ेगा, तो B जब बढ़ेगा तो इसमें बहने वाली करंट इस B को कम करना चाहेगी। B को कम करने के लिए इसका जो B आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, B कॉइल BQ आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? शुरुआत में जैसे ही स्विच ऑन कियोगे करंट जो होगी वो बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो B बढ़ेगा, और B बढ़ेगा तो इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, और इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट आएगी, और उस करंट की वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी, उसको घटाने की कोशिश करेगी। बढ़ रहा है B, उसको घटाएगा, तो घटाने के लिए B इधर पैदा करेगा, तो इधर भी पैदा करने के लिए सोचो आप यहां बैठे हो, इधर भी कैसे पैदा होगा? अगर करंट मेरी तरफ से देखने पे कैसी जाए? एंटी क्लॉकवाइज। सोचो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहां से देखो तो इसमें करंट क्या चली जाएगी भाई और बहनों? इधर से देखने पे एंटी क्लॉक, इधर तो क्लॉकवाइज ही होगी। ठीक, ये तब की बात है जब आपने स्विच क्लोज किया था। अब कहता है काफी देर तक क्लोज रहा। ठीक है भाई, उसके बाद उसने उसको ओपन कर दिया। अरे भाई, जब आप ओपन करोगे,
जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा समझिएगा, है ना, ओपन करोगे तो क्या करें, इसमें करंट का डायरेक्शन बदलेगा? नहीं, ये गलतफहमी का शिकार मत होइए। अरे भाई, करंट का डायरेक्शन सेल की पोलैरिटी से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? सेल की पोलैरिटी से। सेल की पोलैरिटी तो बदली नहीं, तो करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगी। पहले ये बढ़ रहा था, अब ये कम होने लगेगा, घटेगा, राइट। अगर ये घटेगा तो ये क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा। भाई अपोज करना है, रीजन का विरोध करना है। और मैंने पहले ही बता दिया था, अपोज करने का मतलब कम ही करना नहीं होता है, ज्यादा करना भी। तो कम हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में बी पैदा करेगा, बी कॉइल का इधर ही जाएगा। और कॉइल का बी अगर ऐसे जाएगा तो इसको मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा करनी है, तो अगर इधर से आप देखोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। देखो क्लॉकवाइज, तभी बी ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये जब देखेगा इधर से तो इसको क्या दिखाई देगा? क्लॉकवाइज, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ये कौन सा पोल हुआ? साउथ, और ये नॉर्थ। क्लियर है? तो पहली बार कैसे दिखाई दिया था? एंटी क्लॉकवाइज। अब किधर दिखाई देगा? क्लॉकवाइज। इस व्यक्ति को देख के बताना है सारा। चलो, तो यहां पर आंसर क्या बन गया? पहले IQ1 फिर IQ2, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर रिस्पेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, 17वां क्वेश्चन फिर वही बात है, मोशनल इंड्यूस ईएमएफ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कहता है कॉइल है जिसमें n टर्न्स है और इसका रेजिस्टेंस R, देखिए W लिखा है, W नहीं ओमेगा, मतलब ओम होगा। कैपिटल R ओम है, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4R ओम। This combination is moved in time t second from our magnetic field W1 to Weber to W2 Weber। Weber का मतलब ये फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है। लिखा जरूर मैग्नेटिक फील्ड है, बट दिस इज द फ्लक्स। द इंड्यूस करंट इन द सर्किट। इंड्यूस करंट क्या होगा? बहुत आसान है। एक कॉइल लिया है, कहां से ले जा रहा है? W1 से W2 ले जा रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है जी। एक कॉइल है, उस कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा दिया है। इसका रेजिस्टेंस R ओम है और इसका 4R ओम है। तो मिला जुला के जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 5R ओम। 5R ओम। ठीक, पूछ क्या रहा है आपसे? कहता है कि इंड्यूस्ड करंट बताइए। ठीक, सिंपल है। तो करंट का फॉर्मूला क्या आया था? याद करो, ईएमएफ बाई में रेजिस्टेंस। ईएमएफ कैसे निकालोगे मुझे बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक। चेंज इन फ्लक्स आएगा W2 माइनस W1। कैसे? शुरुआत में कितना फ्लक्स था? W1, बाद में कितना फ्लक्स था? W2, और समय कितना लिया है? T। ये लो। अरे भाई, फार्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई बाई में डेल्टा टी होता है, या अगर n की भाषा में लिखना चाहते हो तो माइनस n डेल्टा फाई बाई में डेल्टा टी। ये फाई टोटल होता है, याद करो, ये वही हमने यहां पर कर दिया। आइए उठा करके यहां रख दीजिए। E की वैल्यू माइनस n W2 माइनस W1 बाई में क्या हो जाएगा? 5R इंटू में T। 5R इंटू में T। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर आई होप बनेगा बी वाला। ठीक, राइट। 19 क्वेश्चन भी भाई और बहनों इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ का है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आपके सामने यहां पर एक कॉइल दिया हुआ है जिसका थोड़ा अलग से शक्ल सूरत है। कहता है द लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम। I1 and I2 are currents in segment AB and CD, right? AB and CD। अब देखो, पहले मैं बना लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो यहां पर ना एक मैग्नेटिक फील्ड है मौजूद,
कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की खासियत ये है, ये जो B है वो इंक्रीज कर रही है विद टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, देखो B इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है ना, तो B बढ़ रहा है। अब यहां पर जो कॉइल की शक्ल है वो थोड़ी सी अलग है भाई और बहनों, ठीक है, कॉइल की जो शक्ल है वो थोड़ी अलग है। आओ, कॉइल देखो यूं है ना, और एक्चुअली ये लूप थोड़ा अलग सा है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, ठीक। अब ये लूप को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये कोई साधारण लूप नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा लूप है। देखिए लूप ये ऐसे जाकर के ये वाला बन रहा है, ध्यान रखिएगा, दिस वन इज लूप। ये लूप नहीं है, ये पूरा लूप है, देखिए घूम करके जा रहा है, ये लूप है। अगर मैं इस लूप को खोल दूं आपके सामने तो ये लूप कुछ इस तरीके से बना होगा। थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर पाएंगे लूप की शक्ल को बेहतर तरीके से। ये लीजिए दिस वन, ये एक बेहतर तरीका है जहां पर आप, ये कौन सा है? CD, ठीक। और ये जो कॉर्नर है ये यहां पर था, है ना, तो ये A है, क्लियर। और आपने इसको उठा करके यहाँ, ये कॉर्नर A रखा है, ठीक, इसको उठा के रखा था। जो इसके करीब लगा हुआ है उससे गया हुआ वो B है, जो इसके करीब लगा हुआ है ये B है, इसका मतलब, ठीक। बात समझ आ गई? बहरहाल आप उसमें A भी ना भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉइल ये है, एक्चुअली ये कॉइल है, लूप ये है, दिख है सारा। अब एक बात बताओ, B बढ़ रहा है यानी इस लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा, इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा भाई और बहनों, तो क्या होगा? इसमें जो करंट पैदा होगी वो ऐसी पैदा होगी कि B को कम करेगी ना। B को कम करने के लिए इनवर्ड फील्ड पैदा करेगी कि आउटवर्ड? इनवर्ड पैदा करेगी कि आउटवर्ड? B बढ़ रहा है, B को कम करना चाहता है, तो आउटवर्ड फील्ड पैदा करेगी ना, आउटवर्ड, यूं। क्यों? B बढ़ रहा है। अब आउटवर्ड फील्ड पैदा करने के लिए सोचिए इसको करंट कैसे बहाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बहाएंगे तो देखिए करंट यूं जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ये लो, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगी। इस वाले को देखोगे तभी समझ में आएगा, इस वाले को देखोगे तो यहां क्लॉकवाइज दिख रहा ना, ये एक्चुअली ये कॉइल है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगी भाई बहनों। और एंटी क्लॉकवाइज करंट जाने का मतलब AB में करंट A से B जाएगी और CD में D से C जाएगी। ऑप्शन देखते हैं, I1 I2 बड़ा छोटा लिखा है, सब गलत लिखा है। I1 इन द डायरेक्शन ऑफ BA, I2 इन द डायरेक्शन, अच्छा I1 I2 है क्या? I1 और I2 AB और CD का करंट है, तो I1 का डायरेक्शन होगा AB में, A से B में, और I2 का DC में, यानी ऑप्शन D सही है। अरे भाई ये देखो ना यार, I1 इसमें बहने वाली करंट है, ये दोनों बराबर करंट होगी, जो करंट इस सेगमेंट में आएगी वही इसमें भी आएगी। अरे पूरे कॉइल में तो एक ही करंट आएगी ना भाई। तो I1 A से B जा रही है और I2 D से C जा रही है, और I1 I2 बराबर है, तो I1 I2 बराबर का कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है आपको। तो I1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ AB एंड I2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ DC, सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में और आगे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब मोशनल इंड्यूस ईएमएफ, जहां मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है उसको नहीं लगवा रहे, पहले बता दिया मैंने। आइए, यहां पर कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है। कहता है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर इन सच अ वे दैट इस एक्सिस में एक्स एंगल
60 डिग्री विद द बी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद डिस्क। बी ए कॉस थीटा पे ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं नहीं करा रहा हूं भाइयों बहनों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो एक क्वेश्चन ये 800 टर्न 23 बताया मैंने, 24 देखो, 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05, इफेक्टिव एरिया का मतलब जिससे फ्लक्स लिंक हो रहा, 0.05 मीटर स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री। When the plane of coil is rotated by 90 degree around any coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced is simple question है, सिंपल फॉर्मूला है। पहले कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर, बी भी ये इधर, एंगल हो गया 0 डिग्री। तो शुरुआत में फ्लक्स क्या था, नेन बी ए कॉस 0 अर्थात एनबीए था। 90 डिग्री घुमा दिया गया जी, जब 90 डिग्री घुमा दोगे, ठीक है, 90 डिग्री घुमा दोगे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा। कहता है when the plane of coil is rotated by 90 डिग्री around any coplanar axis, मतलब कोई भी एक एक्सिस ले लो, उसके अबाउट उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया, तो 90 डिग्री घुमा तो एरिया वेक्टर भी तो 90 डिग्री घूम गया, बी से एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री घूम गया। तो अब एरिया वेक्टर का कितना एंगल हो गया, cos 90, यानी फाइनल जो आया वो आया 0। आपसे ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू हम लोग खाली निकालते हैं, तो डेल्टा फाई निकालना है। यहां पर डेल्टा फाई क्या आएगा, φ2 माइनस φ1 बाई में टाइम। ठीक, तो भैया अगर इसमें से इसको घटाओगे तो हमें मॉड ही मॉड लेना है, एनबीए आएगा कि नहीं आएगा, बाई में डेल्टा टी। अब आप रख दो चुपचाप, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस 12th लेवल का क्वेश्चन है, कोई दम नहीं, 2 कौड़ी क्वेश्चन। एन क्या है 800, बी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, एन क्या है 800, बी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। और एरिया बोलो, एरिया क्या है, एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, बाई में टाइम है 0.1। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो ये 2 0 इसको खा गए, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, और यहां से ऊपर गया तो 2000, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा। ठीक, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200 है ना, 200 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक, और नीचे 0.1 रहेगा तो वो एक उड़ा देगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो 0.02 वोल्ट आ गया। क्लियर, सिंपल है, कैलकुलेशन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है कि 0.02 वोल्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B with the plane perpendicular to the loop. Plane अगर perpendicular to the loop है, थीटा 0 डिग्री हो गया। The radius of the loop is made to shrink at constant rate 1 mm per second. The induced EMF and radius is 2 centimeter. सिंपल है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एरिया चेंज कर रहा है, श्रिंक करा रहा है एरिया। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं क्या है। कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर मौजूद है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है भाई और बहनों 0.25 टेस्ला, और यहां पर एक कॉइल है। ठीक है, क्या है, कॉइल है, और इस कॉइल का जो रेडियस है वो कम हो रहा है, रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, रेडियस श्रिंक कर रहा है। ठीक है,
1 mm पर सेकंड के हिसाब से, 1 mm पर सेकंड के हिसाब से, यानी माइनस dr/dt है रेडियस के कम होने की दर 1 मिलीमीटर पर सेकंड। मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड आएगा। अरे भैया 1 mm में 10⁻³ मीटर ही तो आएगा। कहता है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 ही सेंटीमीटर है ना, देखो क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर कुछ और। कहता है द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना भाई बहनों? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस जब 2 सेंटीमीटर है तो इंड्यूस ईएमएफ बताइए। अरे भैया इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -d∅/dt। नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो मैं नंबर ऑफ टर्न नहीं लूंगा, b हो जाएगा, ठीक है। एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा? πr²। अरे भैया ये b और ये एरिया, चलो b भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, b और पाई बाहर ले लो, क्या बचा? माइनस में dr²/dt। चलो डिफरेंशिएट करो इसको, करे डिफरेंशिएट तो b और पाई अपनी जगह रहने दो, r² का डिफरेंशिएशन आएगा 2r और इनटू में -dr/dt। ठीक, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब भाई और बहनों अगर ये डिफरेंशिएशन हुआ तो वैल्यू रखी जाए। b की वैल्यू क्या है? 0.25 सत्य वचन, पाई अपनी जगह रहने दो, 2 अपनी जगह रहने दो। r कितना है? r देखो मैंने लिखा था 2 सेंटीमीटर है, जिस समय 2 सेंटीमीटर वही बताना। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10⁻⁻², 3 नहीं होगा, 2 × 10⁻⁻²। ठीक, ये हुआ रेडियस, इनटू में -dr/dt। जिस रेट से श्रिंकिंग हो रही है तो यहां पर 10⁻³ भी चल जाएगा। तो क्या आएगा सोच के देखिए जरा सा, 3 और 2 5 हो गया, और ये 4 हुआ, और ये 25 चौके 100 1 आ गया, नहीं 1 नहीं आएगा ना, 25 10⁻⁻5 हुआ, पाई हुआ, इंटू 10⁻⁻5 हो गया। ठीक, और ये 25 दूना 0.5 और 2 1 आ गया ना। किसमें उसमें दिया है आंसर देख लीजिए, जिसमें भी दिया है उसमें ले लेंगे। ठीक है, पाई 1 mm 0.025 है, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो आएगा 0.025 है। ठीक है, अरे यार ये 0.025 लो, मैग्नेटिक फील्ड 0.025 था, गलती से मिस्टेक कर दिया यहाँ पर मैंने 0.025। ठीक, अब चलो ठीक है, तो ये 0.1 आ जाएगा भाई और बहनों। इसको चाहो तो पाई इंटू में 10⁻⁻6 वोल्ट कह सकते हो, और चाहो तो पाई माइक्रो वोल्ट कह सकते हो। ठीक, यहां पर b की वैल्यू 0.025 है ना, ये ध्यान दे दी। श्रिंकिंग हो रही है तो एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ है। कितना आएगा मैंने बता दिया आपको, ये देख लीजिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप छाप सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें आगे भी है, वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर कहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं है, यहीं आसपास आएगा, मैं बता दूंगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, कहता है कि अ रेक्टेंगुलर, अ स्क्वायर एंड अ सर्कुलर लूप एंड एन एलिप्टिकल लूप ऑल इन, चलो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इंड्यूस मोशन इंड्यूस ईएमएफ 27 पे आ जाते हैं। A conducting circular loop is placed in uniform magnetic field 0.04 Tesla with the plane perpendicular to the magnetic field. The radius of loop starts shrinking 2 mm per second. The induced EMF, अभी सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया ये वही है। ठीक है, जो अभी मैंने ये वाला कराया है भाई और बहनों, 25 वाला वही है। 26 वाला हम लोग मोशनल के साथ करेंगे, थोड़ा उसमें ज्यादा आनंद आएगा मोशन इंड्यूस की, हालांकि हो तो अभी भी सकता है, लेकिन मोशन इंड्यूस में ज्यादा आनंद आएगा। चलो एक क्वेश्चन है 28 नंबर। As a result of change in magnetic flux linked to a closed loop as shown in the figure, and EMF V is induced in the loop. The work done in the taking a charge q coulomb once along the loop. देखिए मेरी बात सुनिए,
जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कंजर्वेटिव होती है। अगर किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड की कल्पना करिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, जहां से चले हो वहीं आ जाओगे वापस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा। क्यों? अरे भैया जहां से चले वहीं से आए हो तो वर्क डन तो जीरो ही आ गया ना, पोटेंशियल सेम आ जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पैदा होती है। फ्लक्स जब वेरी करता है, ईएमएफ जब इंड्यूस होता है, तो मैंने आपको बताया था नॉन कंजर्वेटिव, तो जब आप एक बार घूम के आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। अरे वही तो ईएमएफ था, तो वर्क डन कितना आएगा? Q इंटू V। अरे वर्क डन QV होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बार घूम के आओगे तो QV हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे, ठीक है। कहता है a rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter has resistance 100 ohm. If magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at the rate of 1000 Tesla per second, then the current in coil. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई और बहनों। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 20 है और एरिया 25, रेजिस्टेंस 100। यहां पर कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। आपको ज्यादातर ना देख रहे हैं आप, ज्यादातर में आपको यही मिल रहा है। ये है कॉइल, ये जो B है ये वेरिएबल है, इसका रेट ऑफ चेंज देखिए दे रखा है 1000 टेस्ला। कहां चला गया? 1000 टेस्ला पर सेकेंड। तो मैं इसको लिख देता हूं 10 की पावर 3 टेस्ला पर सेकेंड। अपनी सुविधा के लिए लिख दिया मैंने, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नंबर ऑफ टर्न 20 है, एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस 100 है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4, राइट। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आई होप 100 ओम। देख ले एक बार भैया, डेटा गलत कर दिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी। 100 ओम, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 100 ओम। तो पूछ रहा करंट बताइए कॉइल में। अरे सिंपल बात है एकदम, करंट बताना। करंट कैसे निकलेगा? इंड्यूस ईएमएफ इंटू आर। इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलेगा? माइनस डी फाई टोटल बाई में डी टी बराबर में माइनस डी बाई डी टी। फाई टोटल क्या आता है? एन बी ए कॉस 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर रखा है, ठीक। इसको बाद में लिख लेंगे। चलो तो माइनस डी बाई डी टी। अच्छा वैल्यू चाहिए ना अपने को, सुनो भैया, अपने को मॉड चाहिए, तो मैं मॉड माइनस को नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मैं मॉड माइनस नहीं ले रहा हूं। चलो तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा सोच के देखो। एन फिक्स होगा, ए भी फिक्स है, इंटू में डी बी बाई डी टी। बस काम क्या बचा? एन क्या है? 20, ए कितना है? 25 इंटू 10 की पावर -4 और डी बी बाई डी टी क्या है? 10 की पावर 3, ठीक, यही तो है। अरे जिस रेट से बी चेंज हो रहा, 3 ने 4 को इसके साथ उड़ा दिया तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 वेबर आएगा, या 50 वोल्ट कह लीजिए, वेबर क्या है, 50 वोल्ट ही तो आ जाएगा, ठीक, राइट। अब 50 वोल्ट ईएमएफ आ गया तो करंट कैसे नहीं निकाल लोगे? ई बाई में आर, तो ई हुआ 50 और आर कितना? 100, तो कितना करंट आ गया? 0.5 एम्पियर। सिंपल है, वही गाना बार बार गा रहे हैं, वही फार्मूला बार बार लगा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही है आपके सामने। कभी बी बदल दे रहा है, कभी ए बदल दे रहा है, कभी कुछ बदल दे रहा है, यही सब है फालतू की बातें। राइट, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर आ गया। 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फला टेस्ला 2 × 10⁻² टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल, फिर वही बात है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 50 टर्न। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इज 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड in t सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज। इस क्वेश्चन को आई होप नहीं कराना चाहिए, फार्मूला छोड़ के सब दिया हुआ, इसको नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बंडल सवाल है, ठीक। और
31 और 32 ये दोनों क्वेश्चन मोशनल इंड्यूस ईएमएफ से होगा, ठीक है। 33 भी मोशनल इंड्यूस ईएमएफ से होगा। आइए 34 पे आते हैं। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करंट को। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ए भैया देखो सिंपल बात है, एक कॉइल है ना, उसमें करंट फ्लो हो रही है, टाइम के साथ ये दे रखा है, ठीक। अब अगर कॉइल में करंट बदल रही है, अरे ये कॉइल ना लेकर के सोलेनॉइड वाला ले लो, कोई मतलब थोड़ी है। अगर इसमें करंट बदल रही है तो सेल्फ इंडक्शन की घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, बता दो मुझे फटाफट। पूछ रहा है कि बताओ अगर आई और टी का ये ग्राफ है तो कितना फ्लक्स में चेंज हुआ। रेजिस्टेंस दे रखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो चार्ज फ्लोन बराबर में चेंज इन फ्लक्स बाई में रेजिस्टेंस। तो चेंज इन फ्लक्स अगर चाहिए तो भैया जितना चार्ज बहा और रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सिंपल। अब चार्ज कैसे बहा, भैया हमको यहां आई दिया है और यहां टी दिया है। आप लोगों ने पढ़ा है करंट बराबर में Q बाई टी, तो Q बराबर में आई टी, समझते हैं कि नहीं, Q बराबर में आई टी। यानी अगर हम I और T के अंडर का एरिया निकाल ले तो हमें चार्ज मिल जाएगा। Q बराबर आई टी कह लो या इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, जो भी कह लो। अगर हम आई टी ग्राफ ले और उसके अंडर का एरिया निकाल लें तो हमको चार्ज मिल जाएगा। चलो निकालो एरिया, तो पढ़े लिखे लोग हैं आप। कैसे आएगा, डेल्टा क्यू, एरिया निकालो, हाफ बेस, बेस कितना है इसका 0.1 और हाइट 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 0.2। इसी में घचड़ पचड़ मचा दिया मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे, आप तो समझदार हैं। 0.2 क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर? एरिया निकाल लो ना भाई, ट्रायंगल है, सिंपल एरिया निकल आएगा, ठीक। उठा के रख दो यहां पर, 0.2 निकला चार्ज की वैल्यू, और आर कितना है, रेजिस्टेंस 10 ओम, तो यहां से आ गया 2 वेबर। तो वेबर में बताना था, 2 वेबर आएगा, यानी आंसर इज बी। आईटी का ग्राफ दिया था, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया था, आपसे पूछा फ्लक्स में चेंज बताओ, आपने चार्ज निकाला, फ्लक्स में चेंज निकाल लिया, सिंपल है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझदारों पढ़े लिखे लोगों की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को भी यही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, कहता करंट आई इज इंडक्टेंस इज वेरिंग फलाना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद द टाइम इन कॉइल। भैया इंडक्टेंस, कोई करंट है इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस मतलब कॉइल में, ये दे रखा है। आपको याद होगा कॉइल में जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ था उसकी वैल्यू आई थी E बराबर में -L di बाई में dt। समझ में आ रहा है? अब यहां L देखो कांस्टेंट है, समझते रहना, L क्या है, कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर मैं E को देखूं तो E बराबर है, L तो कांस्टेंट हो गया, इंटू -di बाई dt। जरा सोच करके देखिए, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, di बाई dt। यानी यहां पर ये जो मसाला लिखा हुआ है, ये जो मसाला लिखा हुआ है, ये क्या है, स्लोप, ये स्लोप लिखा है। स्लोप को स्टडी कर लीजिए, आप ग्राफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो स्लोप कहता है शुरुआत में 0 से लेकर t/2 टाइम तक थीटा 90 से कम है और कांस्टेंट है, यानी स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट निकला समझिएगा तो E भी कांस्टेंट हो गया। L तो कांस्टेंट होता ही होता है, स्लोप कांस्टेंट तो E भी कांस्टेंट। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो E निगेटिव होगा क्योंकि यहां माइनस लगा है। तो शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, E और T के बीच का ग्राफ, कि आपको पहले E निगेटिव और कांस्टेंट मिलेगा, E माइनस में मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा t/2 तक।
T/2 तक आपकी कहानी उस तरीके से चलती रही, T/2। फिर क्या हुआ, स्लोप हो गया निगेटिव और कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो अगेन ईएमएफ फिर से कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन स्लोप चूंकि निगेटिव हो गया है तो ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ग्राफ क्या बन जाएगा, यू। फिर से समझ लीजिए एक बार, आई और टी के ग्राफ का स्लोप होता है di/dt। भाई किसी भी ग्राफ y और x का स्लोप dy/dx होता है। यहां पर हमने देखा जो वोल्टेज पैदा होगा वो L - di/dt होगा। शुरुआत में देखा स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव, स्लोप अगर कांस्टेंट तो ई कांस्टेंट, और स्लोप पॉजिटिव तो ई निगेटिव। देखो फिर उल्टा हुआ, स्लोप निगेटिव हो गया, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ तो ई भी कांस्टेंट, स्लोप निगेटिव तो ई पॉजिटिव। पर ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है इसमें, कहीं दिया है, नहीं दिया है। बात समझ आ रही है आपके, यह आंसर आपको नहीं दिया है, क्लियर। लेकिन यही आंसर होगा भाई और बहनों, ठीक। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिया है, क्वेश्चन कभी कभी गलत भी याद होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये होगा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो फिर कहता था करंट इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर एक ग्राफ देखो यहां बना रखा है, सेम वही बात। यहां देखो स्लोप पहले पॉजिटिव है तो ईएमएफ पहले निगेटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा, ईएमएफ निगेटिव और कांस्टेंट। फिर स्लोप देखो क्या हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया। अरे आई ये अगर फ्लैट हो गया ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ईएमएफ 0 हो गया, क्लियर। और फिर स्लोप निगेटिव हो गया तो ईएमएफ पॉजिटिव हो गया, तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा, क्लियर है। इस वाले ग्राफ का ही बस इसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, ये बीच में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आएगा तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, उस समय 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, उसी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यही करा दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन। कहता लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स, शायद ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। 500 turns when a current of 2 ampere is passed through it, resulting magnetic flux linked with each turn is फलाना the self inductance। भैया सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में पढ़े हो, फाई टोटल बराबर में Li। फाई टोटल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ले लो और एक टर्न का फ्लक्स ले लो, इक्वल टू में Li, ठीक। अब आपके सामने नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 500, ये लो 500, क्लियर। और एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक है, 4 × 10⁻³ कोई शक वाली बात नहीं है। हमको L चाहिए और करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो 2 दूनी 4, और ये L आप करोगे तो 1 हेनरी आ जाएगा। शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, ठीक। समझ में आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो राइट, चलिए। तो भाइयों बहनों यहां पर एक्सरसाइज 1 मैंने समाप्त कर दी है। एक्सरसाइज 2 आपको स्वयं लगाना है, बाकी के सारे एक्सरसाइज आपको स्वयं लगाना है। एक्सरसाइज 1 में मैंने क्वेश्चन ईएमआई का इसका समाप्त कर दिया है, ठीक। अब जो आपको नेक्स्ट मुझे बताना है, नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इसके बाद हम सीधे सीधे एसी पे आ जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में यहीं तक मैं रख रहा हूं, आपको अगली वीडियो में मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर से लगाइए, इस पे मेहनत करिए, इस पे काम करिए। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन लगाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।